उनको अभी तक लोगों की स्वीकारोक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि लोग बड़े विरोधी हो गए थे कि पहले से रामायण लिखी हुई है, फिर रामचरितमानस लिखने की क्या आवश्यकता है। लेकिन उसका ग्रंथ को चुराने की कोशिश की, ग्रंथ को फाड़ने की कोशिश की। एक दिन ग्रंथ चुराने के चोर भेजे तो राम और लक्ष्मण ने उनकी कुटिया को सुरक्षित पहरा देते हुए सुरक्षित कर दिया था। इस प्रकार रामचरितमानस बच गया। बाबा ने सोचा कि मेरी छोटी सी पुस्तक को बचाने के लिए स्वयं राम और लक्ष्मण को आना पड़ा, तो उन्होंने कुटिया में आग लगा दी, पुस्तक निकाल ली और वहां से वो घूमने लगे, विरक्त होने लगे। फिर लोगों ने विभिन्न प्रकार से परीक्षाएं ली। एक बार काशी में सभी विद्वत परिषद ने यह किया कि अब इसकी सत्यता कैसे प्रमाणित करें। तो शिव पिंडी के ऊपर, शिव पिंडी के पास में पहले रामचरितमानस को रखा, उसके ऊपर वेद रखे, ग्रंथ रखे, पुराण रखे और उसमें ताला लगा दिया। दूसरे दिन जब उन्होंने देखा, ताला खोला, तो सबसे ऊपर रामचरितमानस लिखी हुई थी और उसके ऊपर भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे, सत्यम शिवम सुंदरम। इस प्रकार वो पुस्तक प्रमाणित हुई और एक प्रति से उन्होंने उनके मित्र को दी कि अब इसकी प्रतियां बनाओ और लोगों में बांटो। इस प्रकार रामचरितमानस प्रकाश में आया। तुलसीदास जी ने ही हनुमान चालीसा लिखी, हनुमान बाहुक लिखा है। कहानी तो बड़ी विस्तार वाली है, आज हमारा समय हमको अभी और इजाजत नहीं देता कि ज्यादा हम कथा को विस्तार देने वाली कथा को। इस प्रकार रामचरितमानस लिखा और कुछ समय बाद में फिर भगवान राम की कृपा से उन्होंने यह त्यागी और वैकुंठ में प्रवेश कर गए। तुलसीदास जी बाबा बताते हैं इस रामायण की पुस्तक में, ये जो रामचरितमानस उन्होंने लिखा, कि मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, सिर्फ मेरे मन को अच्छा लगता है, मेरी राम जी के प्रति प्रीति है, प्रेम है, स्नेह है, इसलिए मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूं। आप इसको अन्यथा न ले। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई। उन्होंने रामचरितमानस की शुरुआत में सर्वप्रथम धरती के जो भगवान कहे जाते हैं ब्राह्मणों की, इनकी पूजा की। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण का यदि मुख भी देख लिया जाए तो हमारे मन में जो शंकाएं है ना, उसका निवारण हो जाता है। अब यहां पर भी हम लोग कुशंकाएं करते हैं कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो रामायण में ही तुलसीदास जी बताते हैं कि ब्राह्मण भले ही कितना भी गुणहीन हो, उसमें कोई गुण ना हो, तब भी वो पूजनीय है। अगर आप उसकी पूजा नहीं कर सकते, आप उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका अपमान करने का अधिकार भी हमको नहीं है। उसका अपमान भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से गलती से भी यदि कुछ हमारे प्रति अपशब्द निकल गए, कुछ श्राप निकल गया, तो पूरा होता ही होता है। इस बात को मानना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण से अगर झगड़ा भी हो जाए ना, तो ब्राह्मण को हाथ जोड़ लो कि विप्र देवता, आप बड़े, हम छोटे, हमसे गलती हुई, हमको क्षमा कर दो। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी उनको क्या कहा है, पृथ्वी का भगवान, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। हम सम्मान न करें कोई बात नहीं, लेकिन उनका अपमान भी मत करो। आगे बताते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग